मेरे घर में एक परंपरा थी कि शादी के बाद हर दुल्हन पहली रात पापा के कमरे में बिताती और वह 2 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जाती। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी पत्नी को पापा के कमरे में जाने से मना कर दिया। सभी घर वाले यही कहते कि तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं है, तुम इस घर के परंपरा को तोड़ रहे हो। मैं सबकी बात टालते हुए अपनी पत्नी को पापा के कमरे में नहीं भेजा। शादी के 5 साल बीत चुके थे और मेरी पत्नी को अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। शादी के 5 साल होने के बाद मुझे अब लग रहा था कि मुझे अपनी पत्नी को पापा के कमरे में भेज देना चाहिए। यही सोच मैं अपने पत्नी को पापा के कमरे में भेज दिया और खुद पापा के कमरे में छिप गया। तब पापा के कमरे में कुछ ऐसा देखा जिसे देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक मैं कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे पापा मेरी बीवी के साथ ऐसा करेंगे। मेरे पापा मेरे लिए एक आइडियल थे, लेकिन तब तक जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। मेरे पापा इस हद तक गिर जाएंगे मुझे यह मालूम नहीं था। मेरा खानदान दूसरों के घर के बहन बेटी की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन हमारे घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा यह मुझे मालूम नहीं था। मैं एक पढ़ा लिखा बड़े घर का एक ज्वाइंट फैमिली में रहने वाला लड़का था। हमारे घर में कभी किसी बात को लेके लड़ाई नहीं हुई। घर के मालिक मेरे पापा थे। हर कोई पापा को मानता और सब कोई पापा की इज्जत करता। पापा भी हर किसी से प्यार करते थे। मैं बचपन से ही देखता आ रहा था कि मेरे घर में जिसकी शादी होती है वह शादी के पहली रात पापा के कमरे में गुजारती है। बचपन में तो यह बातें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुए यह परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगा। मैं इस राज के बारे में जानने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। मैं अपने भाइयों के चौथे नंबर पे था। जब तीसरी की शादी हुई तो तीनों की पत्नियां पापा के कमरे में एक रात गुजारने थी। अगली सुबह मैं भाभियों से जानना चाहता था कि पापा ने रात में उनके साथ क्या किया, तो भाभियां कहती कि मैं बेहोश थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि पापा ने हमारे साथ क्या किया। यह सवाल मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था और मैं इस सवाल का जवाब चाहता था क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरी पत्नी को भी पापा के कमरे में एक रात गुजारनी पड़ेगी। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी पूरे परिवार से कह दिया कि अपनी पत्नी को पापा के कमरे में नहीं भेजूंगा और मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद पापा का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था, लेकिन हमारी शादी को 5 साल बीत चुके थे और अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। मैं अपनी पत्नी को कई डॉक्टर से दिखाया। सारे डॉक्टर यही कहते कि रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती और कहती, अगर बच्चा चाहते हो तो तुम अपनी पत्नी को अपने पापा के कमरे में भेज दो। मैंने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी पत्नी को पापा के कमरे में नहीं भेजूंगा। तब माँ ने गुस्से से कहा, तो ठीक है, अब सारी जिंदगी बच्चे के लिए तरसो। यह बात सुनकर मुझे हमेशा गुस्सा आ जाता था। भला मैं अपनी पत्नी को किसी और के कमरे में क्यों भेजूं? भले ही वह मेरे पापा थे, मेरी पत्नी को भी यह परंपरा बहुत अजीब लगता था। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे, क्योंकि हमारे खानदान में सब के बच्चे थे। सिर्फ हम ही थे जिनको शादी के 5 साल बीत चुके थे और अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। मेरी पत्नी अब कभी कभी गुस्सा करने लगी थी, शायद डिप्रेशन में आ गई थी बच्चे के ना होने की वजह से। एक दिन मेरी पत्नी गुस्से से बोली, मैं अब पापा जी के कमरे में एक रात गुजारना चाहती हूँ। मैं अब बिना बच्चे के नहीं रह सकती, इसलिए अब मुझे पापा के कमरे में एक रात बितानी होगी। मैं उसकी बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हुआ और डांट कर चुप करा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरी पत्नी का जिद बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी। बच्चे ना होने की वजह से मैं भी अंदर ही अंदर घायल होता जा रहा था।
एक दिन मैं सोचा कि मेरे पापा के कमरे में तो मेरी बड़ी माँ, छोटी माँ, यहाँ तक कि मेरे भाइयों की बीवी भी मेरे पापा के कमरे में एक रात गुजार चुकी हैं, तो मेरी पत्नी गुजार लेगी तो क्या हो जाएगा। यह सच है। पापा से बात किया और कहा, मेरी पत्नी आज रात आपके कमरे में गुजारेगी। पापा ने कहा दिया, ठीक है, रात को तुम अपनी पत्नी को मेरे कमरे में भेज देना। जब रात हुई तो मैं अपनी पत्नी को पापा के कमरे में जाने को कहा। तभी मेरे दोस्त का कॉल आया और उसने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। यह सुन मैं अपने दोस्त के पास चला गया। जब अगली सुबह मैं घर आया तो मेरी पत्नी कमरे में बैठी हुई थी। मैं अपनी पत्नी से पूछा कि रात को क्या हुआ था। मेरी पत्नी ने बताया कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। जब कमरे में गई तो पापा ने मेरे सर पे हाथ रखा और एक खुशबू आई, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब सुबह उठी तो पापा के बेड पे लेटी हुई थी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। 1 महीने बाद पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है। यह जानकर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन शक भी हो रहा था कि यह बच्चा मेरा है भी या नहीं। मैंने सोचा कि जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं उसका डीएनए टेस्ट करा लूँगा। यह बात मैं अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह बहुत खुश थी और मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी खुशी को छीन लूँ। जब 9 महीने बाद मेरी पत्नी को बच्चा हुआ था तो एक दिन मैं घुमाने के बहाने अपने बच्चे को अस्पताल ले जा रहा था। तभी मेरी पत्नी ने पूछा, बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। मैं घुमाने के बहाने हॉस्पिटल ले गया। जब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हुआ तो 3 दिन बाद डॉक्टर ने देने को कहा। ये 3 दिन मैं कैसे गुजारा मैं ही जानता हूँ। मैं यही सोच रहा कि अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे कैसे स्वीकार करूँगा। 3 दिन बाद हॉस्पिटल से रिपोर्ट घर लेकर आ गया। रिपोर्ट तो ले ली, लेकिन खोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। मुझे रिपोर्ट खोलनी हिम्मत नहीं बन पा रही थी। इसलिए मैं रिपोर्ट को ऑफिस वाले फाइल में रख दिया और सोचा कि ऑफिस में जाकर पढ़ लूँगा। 3 दिन बीत चुके थे। ऑफिस का काम इतना बढ़ गया था कि रिपोर्ट का पढ़ना भूल गया और 3 दिन बाद जब मुझे याद आया कि मैं रिपोर्ट को बहुत खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिला। शायद भगवान भी नहीं चाहते थे कि यह सच्चाई मुझे पता चले। अब 2 साल बीत चुके थे। मेरी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पत्नी को पापा के कमरे में इस बार तो भेजा ही नहीं, फिर वह दूसरी बार प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मुझे अपनी पत्नी पर शक हुआ कि कहीं यह चुपके से पापा के कमरे में तो नहीं चली गई। लेकिन मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी थी, हर बात मुझसे पूछकर करती थी। तब मुझे ख्याल आया कि मेरे भाइयों की पत्नियां भी तो पापा के कमरे में एक रात ही गुजारी हैं और उनके तो 3-4 बच्चे हो गए हैं। पापा के कमरे में हर दुल्हन को गुजारने वाली एक रात मुझे परेशान कर रही थी। मैं चाहता था कि इस राज के बारे में कैसे भी पता कर लूं। मेरा बड़ा बेटा जब अब बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसका फिर से डीएनए टेस्ट दोबारा करवा सकूं। एक दिन मैं अपने बेटे को अस्पताल ले गया और हम दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया। मैं डॉक्टर से कहा कि रिपोर्ट लेना मेरे लिए अर्जेंट है, इसलिए डॉक्टर ने 1 दिन में ही रिपोर्ट दे दी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यह रिपोर्ट पढूं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं डीएनए रिपोर्ट पढ़ा। शौक तो तब हो गया जब मुझे पता चला कि यह बच्चा मेरा है। मैं खुशी से पागल हो गया और भगवान का शुक्रिया किया, लेकिन फिर भी मुझे यह बात परेशान कर रही थी कि आखिर सारी दुल्हन पापा के कमरे में एक रात क्यों बिताती है। इस बात को अब 1 साल गुजर गए थे। हम तो 4 भाई थे। चारों भाई की शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरा एक चचेरा भाई था जिसकी शादी की बात चल रही थी। तब मेरे दिमाग में आया कि इस बार मेरे भाई की पत्नी भी तो मेरे पापा के कमरे में जाएगी। इसलिए मैं सोच लिया कि उस रात मैं पहले ही पापा के कमरे में छुप जाऊंगा और तब मुझे पता चल जाएगा कि आखिर पापा उन औरतों के साथ क्या करते हैं। मेरे भाई की शादी हो गई। जिस रात पापा के कमरे में सोना था, मैं अपनी पत्नी को कह दिया कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, इसलिए मैं मीटिंग में चला गया। यह कहकर मैं पापा के कमरे में छिप गया और खिड़की से जाकर झांका तो मेरी भैया की दुल्हन पापा के कमरे में आ गई थी। मेरे पापा ने मेरे भाई की पत्नी
के सर पर हाथ रखा और वो बेहोश हो गई। मेरे भाई की पत्नी बेड पे सुला दिए और एक अपना थैला लेकर उसके पास बैठ गए। मेरे भाई की पत्नी को अपने हाथ में ले लिया। तभी मैं पापा के सामने आ गया और बोला, पापा यह क्या कर रहे हो? मुझे देख पापा डर गए और पापा ने कहा, तुम यहाँ कैसे? यहाँ से जाओ। जब तक आप मुझे यह सारी बात नहीं बताओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरी जिद करने के बाद मेरे पापा ने कहा, ठीक है, मैं सारी राज तुम्हें बताता हूँ। बहुत सालों पहले हमारे घर में एक बच्चा हुआ था। बच्चे के आने के उत्साह में हमारा घर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उस पार्टी में एक साधु आए थे जो भीख मांग रहे थे। हम लोग पार्टी में इतने बिजी थे कि साधु पर ध्यान नहीं दिए और नौकर से कह दिया कि साधु बाबा को भिक्षा दे दो। यह सुन साधु बाबा गुस्से हो गए और कहने लगे, एक बच्चे होने पर तुम लोगों को इतना घमंड है कि एक साधु के भीख मांगने पर भी तुम लोग नौकर से भिजवा दिए। मैं तुम्हारे घर को श्राप देता हूँ कि इस घर में कोई बच्चा नहीं होगा। यह सुनकर हम लोग उनके पैरों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। पहले ज़माने में साधु बहुत प्रतापी होते थे, इसलिए उनका श्राप जल्द ही लग जाता था। हमारे माफ़ी मांगने के बाद साधु बाबा को हम पे तरस आ गया और उन्होंने एक मंत्र बताया और ये भी कहा कि लड़की तुम्हारे घर जब भी बहू बन के आएगी उससे पहले पहली रात तुम अपने यह मंत्र जप कर एक जड़ी बूटी दूंगा, उसे खिला देना, इससे वह गर्भवती हो जाएगी। जब साधु बाबा श्राप दिए तो उस जगह मेरे परदादा के दादा के अलावा बस उनके भाई मौजूद थे, इसलिए इसके बारे में उनके अलावा और किसी को कुछ नहीं पता था। तब उन्होंने यह भी पूछा कि यह श्राप कब तक चलेगा। तब साधु बाबा ने बताया कि श्राप 7 पुश्तों तक रहेगी, उसके बाद खुद ही हट जाएगा। इसलिए उसके बाद मैं केवल घर के मालिकों को ही पता रहता था कि यहाँ क्या करना है। और साधु बाबा ने यह भी कहा कि 7 पुश्तें पूरे होने के बाद अगर तुम चाहो तो इस श्राप के बारे में अपने घर वालों को बता सकते हो। तब 7 पुश्तें पूरे हो चुकी हैं, तो अगर तुम चाहो तो घर वालों को इस बारे में बता सकते हो। लेकिन 1 साल बाद जब छोटी बहू को बच्चा हो जाएगा तब। अब 1 साल बीत चुके थे और मुझे याद था कि 1 साल बाद मुझे घर वालों को यह बात बतानी है। इसलिए मैं घर वालों को इकट्ठा किया और यह सारी बात बता दी। अब हमारे घर पर एक यह श्राप खत्म हो गया था और इसके बाद हमारे घर की जितनी भी शादियां होती उनके पत्नियों को बिना मत और जड़ी बूटी के गर्भवती हो जाती। अब हमारे परिवार पर से कोई संकट नहीं था, इसलिए अब हम खुशी खुशी रहने लगे थे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल